हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हो अभी का ज्ञान। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम में वो बहुत से सेक्टर्स के अंदर अपना अपना मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन करने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो जैसा नाम से अपने आप को सजेस्ट करता है कि ब्लॉक से जुड़े हुए चेन्स है, मतलब कि जो आपका डाटा है वो ब्लॉक्स के अंदर सेव होगा और वो एक चेन, इमेजिनरी चेन से जुड़े हुए होते हैं। अब जो आपका, और वो इसलिए इतना फेमस है या फिर आपके जो डाटाज हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट वे में होता है। अब ये सिक्योर कैसे होता है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ये अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े डिटेल में कि ब्लॉकचेन जो है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो मान लो आपकी कोई भी ट्रांजैक्शनल डाटा है वो आपको सेव करनी है, तो वो एक ब्लॉक के अंदर सेव होता है, हैश है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही वो अटैच होते हैं ब्लॉक्स के अंदर, तभी वो चेन लिंक बनती है उससे। तो ये है उसकी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लॉकचेन की बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है उसका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी उसे कंट्रोल नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी बैंक उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो एक पीपल जनरेटेड सिस्टम है, मतलब कि उसमें एक वोटिंग सिस्टम होगी कि अगर मैं वोट कर रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को होना चाहिए और मेरे साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स भी वोट कर रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फंक्शन को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वही इम्प्लीमेंट होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी, जो कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि उसके हैश इतने एक दूसरे से एंगेज्ड होते हैं कि उनको हैक करना, उनको ब्रेक करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि अगर आपने एक में चेंज कर दिया तो फिर पूरे चेन के अंदर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही हार्ड होता है उसको हैक करने के लिए। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी जहाँ पे भी आपको बहुत सिक्योर डेटा चाहिए, वहाँ पे ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। ट्रांसपेरेंसी, आप कोई भी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। अगर मैंने 1 रुपये यहाँ पे स्पेंड किया तो सिर्फ मेरे को ही नहीं पता है, वो सबको ही पता है। आप कोई भी एक, जैसे इथीरियम से कर रहे हो तो इथीरियम की स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं, आप उस पर जाके ट्रांजैक्शन आईडी देख सकते हो कि भाई कितना ट्रांजैक्शन हुआ। चीज़ ये है कि आपकी पर्सन फाइल ये नहीं होगा कि जैसे मेरा है तो अभिषेक सिंह ने नहीं किसी को किया, मेरा एक डिजिटल एड्रेस कोड होगा, उसके थ्रू वो शो करेगा कि भाई ये डिजिटल एड्रेस कोड है, ये मेरा है और इसके थ्रू मैंने किसी को पैसा सेंड किया। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो कि पार्टी का ऑथराइजेशन नहीं मांगती है। इट्स लाइक मेरे को कोई ट्रांजैक्शन करना है तो मैं वो ट्रांजैक्शन कर दूंगा, मेरे को किसी थर्ड पार्टी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं ये करूँ का नहीं करूँ, ये फलाना ढमकाना चेक्स पास करना है, तो उसके लिए टाइम नहीं लगेगा। इट्स लाइक करना है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बीच में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो जो भी जहाँ पे भी आप फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हो वहाँ पे ब्लॉकचेन बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक है। वो बात करते हैं कि जो ब्लॉकचेन चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आज भी मतलब स्टिल लोग उसे थोड़ा सा डरते हैं उससे। तो स्केलेबिलिटी, ब्लॉकचेन को स्केल करना बहुत मुश्किल। जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे ज़्यादा ब्लॉक्स ऐड होते रहेंगे उस चेन के अंदर तो वो धीरे धीरे स्लो बनता जाएगा। तो उसकी लाइक इन स्केलेबिलिटी, मतलब ज़्यादा लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो स्केलेबिलिटी में उसकी दिक्कत है। इसके लेके जो अभी प्रेजेंट सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं कि वो मल्टीपल चेन्स बना देता है कि एक सिंगल चेन पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो मल्टीपल चेन्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड चैलेंज है वो है इसकी रेगुलेशंस, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि आप मेरा नाम नहीं जान सकते कि किसने किसको इतने पैसे दिए, तो लोग इसको ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन में या फिर उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और होता भी है। डार्क वेब के अंदर अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो क्रिप्टो करेंसी एज वन ऑफ द लाइक मोस्ट पॉपुलर ट्रांजैक्शन मेथड, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। इसकी वजह से उस पर रेगुलेशंस बहुत सारे हैं कि सब उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लाने में थोड़ी सी वो कर रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं उसको। वो है एनर्जी कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होगा कि वो जब भी उसको अपना नेटवर्क मेंटेन करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को बर्न करना पड़ता है, जीपीयू पावर का यूज़ होता है उसकी एफिशिएंसी या फिर उसको मेंटेन करने के लिए, उस नेटवर्क को ऑनगोइंगली वर्किंग करने के लिए ताकि उसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो पाए। तो वो चीज़ उसकी बहुत बड़ी चैलेंजेस है। बट धीरे धीरे प्रूफ ऑफ वर्क हो गया और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो ये जो भी मैं प्रॉब्लम्स आपको चैलेंजेस बताई वो सॉल्व हो चुकी हैं या फिर जस्ट लाइक मतलब इस साल के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। फिर आते हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में कि भाई ब्लॉकचेन यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो
सबसे बड़ा तो एप्लीकेशन आप सबको जानते होगे, क्रिप्टो करेंसी एक जस्ट लाइक डिजिटल करेंसी होती है जिसको आप ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो, एक पर्सन को दे सकते हो और उससे कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप ले सकते हो। दूसरी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को जिसमें सप्लाई चेन का इंक्लूडमेंट है इसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी थर्ड पार्टी की चीज़ नहीं चाहिए होगी और ये एफिशिएंटली वर्क करेगा और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आप ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे डाल सकते हो और जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस हो गया उसको वो स्मूथ आउट कर सकता है, उसको वो बहुत आसानी से रन कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन बीइंग। फोर्थ एप्लीकेशन ब्लॉकचेन का वो है उसके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्योंकि इसकी सिस्टम इतना सिक्योर है कि इसको ब्रीच करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसको हैक करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे जो भी सिक्योरिटी के अंदर है वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी यूज़ करेंगे। इवन दो साइबर सिक्योरिटी, नॉर्मल सिक्योरिटी, सबके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। कंक्लूजन पे आ जाते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके जो डेवलपर्स हैं जिनको सॉलिडिटी डेवलपर्स कहते हैं जो कि इथीरियम के नेटवर्क को डेवलप करते हैं, फिर रस्ट डेवलपर हैं जो कि सोलाना के नेटवर्क्स को डेवलप करते हैं, और भी बहुत सारे, ठीक है। बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो सॉलिडिटी और रस्ट ही है, क्योंकि मतलब क्योंकि इथीरियम और सोलाना ही दो ऐसे कॉइन्स मुझे ऐसे लगता है जो कि उसके एप्लीकेशन बेस साइड में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रैदर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन इज़ लाइक गोल्ड अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, पर नहीं है, बट स्टिल मतलब कंपेयर करोगे तो वो इट्स लाइक अ होल्ड वैल्यू काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, कि आप उसे होल्ड करो और उसकी वैल्यू बढ़ते रहेगी। वैसी वाली चीज़ उसके आप एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस में यूज़ करने के लिए आपके पास इथीरियम है, सोलाना है, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं और सिर्फ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, पर जो मोस्ट यूज़ है वो सॉलिडिटी और सोलाना ही है। एप्लीकेशन है कि आप वो बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज चैट बॉट्स बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हो कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी डाटा लीक नहीं होगी, कोई कॉन्फिडेंशियल सब्सटेंस है तो वो मैं स्टोर कर सकता हूँ, वो कहीं से भी लीक नहीं होगी, कोई इसे हैक नहीं कर सकता। तो जहाँ पे भी आपको प्राइवेसी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। और आज के डेट में हर कोई ही प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। इनफैक्ट एप्पल की भी सक्सेस इसलिए हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं। एप्पल ने भी अपने दिमाग में ये लेके चला कि भाई प्राइवेसी इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग और उसी पे वर्क किया। तो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से अब शायद सैमसंग भी एप्पल जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो इसके यूज़ केसेस बहुत हैं, और जो प्रेजेंटली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो कि सॉलिडिटी या फिर जो इनको ब्लॉकचेन डेवलपर्स कहते हैं टू बी मोर अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट, तो उनकी भी सैलरीज काफ़ी है, बहुत हैंडसम सैलरीज उठाते हैं, और रिमोट जॉब्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। और इसको ये मत समझ लेना कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंड करता है कि क्रिप्टो करेंसी कल को फॉल हो गई तो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी चली जाएगी। नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी, भले क्रिप्टो करेंसी रहे ना रहे। क्रिप्टो करेंसी इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी सबसेट है उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो क्रिप्टो करेंसी रहेगा नहीं रहेगा, इससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा मिथ है कि जिससे भी मैंने डिस्कस किया वो बोलता है कि अरे क्रिप्टो करेंसी तो चल नहीं रहा तो उस वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी नहीं चलेगा। तो ऐसी बात नहीं, वो चलेगा, वो ज़रूर चलेगा। तो अगर आपके पास, आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि स्किल एक्वायर करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें करने के लिए इससे रिलेटेड, गो फॉरवर्ड, गो ऑन इट, बहुत सही रहेगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसा भी लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स में बता देना आगे नेक्स्ट वीडियोस क्या क्या चाहिए उसके बारे में बता देना। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जानता हूँ ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा बोरिंग होगा, बट मैं ट्राई करूँगा अपने लेवल बेस्ट आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा एंगेजिंग रखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी, लाइक थैंक यू।